नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। भारत की सड़कों से भारत की कहानी। आज की श्रृंखला में मैं आपको दिल्ली के हेली लैंड पे ले चलता हूं। हेली लैंड में उग्रसेन की बावली है। उग्रसेन की बावली को लेके इतिहासकार से लेके दिल्ली के लोग या खास करके आज के जो नौजवान हैं वो हेली लैंड में जो बावली है उसको जानते हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट बन गया है, एक बहुत बड़ा लवर स्पॉट है। लेकिन इसी हेली लैंड में एक ऐसा समुदाय रहता है, या यूं कहें कि हेली लैंड जैसे नई दिल्ली जो एनडीएमसी का एरिया है उसमें 17 इलाकों में ऐसे एक समुदाय हैं। अगर वह समुदाय अपना नित्य का काम करना छोड़ दे तो पूरी दिल्ली के संसद में बैठे लोग, दिल्ली के राजनेता, दिल्ली के अधिकारी, दिल्ली के होटलों में आने जाने वाले लोग, या कुल मिला के दिल्ली की जो आबादी है, जो आप सफ़ेद पोश लोग देखते हैं, रंग बिरंगे इस्त्री किए हुए कपड़े देखते हैं पहने हुए, वो तमाम लोग दुर्गंधित हो जाएंगे। तमाम लोगों के शरीर से गमक नहीं महक आने लगे, सब महकने लगेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में तकरीबन 16 ऐसे स्थानों पे करीब 250 के आसपास धोबी घाट है। आपको जान के बहुत ही दुखद आश्चर्य होगा कि दिल्ली शहर, देश की राजधानी दिल्ली, भले यमुना के किनारे हो, लेकिन यमुना में पिछले 3 दशक और अधिक समय से कपड़ा साफ नहीं होता है। दिल्ली शहर में जो धोबी समुदाय के लोग हैं, जो वस्त्र को साफ करते हैं, वो यमुना में कपड़ा साफ नहीं करते। वजह आप जानते हैं कि यमुना की क्या स्थिति है। यमुना को साफ करने के लिए कितने खरब रुपये सरकार के कोष से बह गए हों उस पानी में, लेकिन न तो पानी साफ हुआ और न लोगों का मन साफ हुआ। पानी की तरह पैसे बहते गए, लेकिन यमुना का पानी कभी साफ नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ कि पिछले 3 दशक और अधिक समय से दिल्ली के जो धोबी हैं, चाहे वो लॉन्ड्री हैं या एनडीएमसी एरिया में, ये जो करीब 400 परिवार से भी अधिक लोग इस पेशे में लगे हैं, वो यमुना में कभी कपड़ा धोए नहीं। दिल्ली में जैसे बापू धाम, मोती बाग, दरभंगा लेन, महादेव रोड, बापा नगर, राजा बाज़ार, हेली रोड, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के पीछे में मिंटू रोड के आसपास, या फिर प्रगति मैदान का कुछ एरिया में ये वस्त्र साफ होके टंगे हुए आप देखते होंगे। लेकिन ये जो कपड़े आप सड़कों पे गलियों में टंगे हुए देखते हैं, ये यमुना में साफ नहीं होता। ये सभी लोग अपने अपने इलाके में जो इनका घाट बना हुआ है, जो सरकार की ओर से पानी बिजली की उपलब्ध कराया गया है, उससे साफ करते हैं। अगर ये 7 दिन या 10 दिन भी कपड़ा साफ करना बंद कर दें, कपड़ा साफ नहीं करें, तो पूरी दिल्ली, चाहे वो दिल्ली का विधानसभा हो या दिल्ली में रहने वाले सांसद हों या दिल्ली का संसद हो, उसमें बैठे सभी लोग महकने लगेंगे, उनका वस्त्र महकने लगेगा। लेकिन सबसे दुखद आश्चर्य ये है कि दिल्ली सरकार की ओर से, जैसा कि यहाँ के जो हेली रोड में जो प्रधान साहब हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, उन्होंने इस बात को कहा है कि दिल्ली सरकार में, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, उनके तरफ से यहाँ इन धोबी घाटों में बिजली की, पानी की आपूर्ति में थोड़ी सुविधाएं ज़रूर प्रदान की गई है। चाहे उसका जो मूल्य है बिजली का या पानी का जो दर है, उस दर में कमी है, लेकिन केंद्र सरकार को इस मामले में, इस मसले में लिखते लिखते ये लोग थक गए। सैकड़ों पत्र लिखे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कभी भी इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई। लेकिन चाहे संसद का सत्र चलता हो या नहीं चलता हो, अगर दिल्ली में हैं तो सांसद महोदयों को, अधिकारियों को सफ़ेद वस्त्र या रंग बिरंगे वस्त्र बेहतरीन रूप से साफ
क्लब किया हुआ, स्त्री क्लब किया हुआ कपड़ा तो उन्हें चाहिए, लेकिन जो कपड़ा साफ करने वाले लोग हैं उनकी समस्याओं को देखने वाला कोई नहीं है। इनका कहना है कि अगर दिल्ली सरकार के लोग, सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं, अगर इस दिशा में पहल नहीं किए होते। इन्होंने यह भी कहा कि कोरोना काल में पिछले 2.5 साल में केंद्र सरकार की ओर से कभी भी इस समुदाय को कोई भी सुविधा नहीं मिली। यह दुखद है। हम जिस समुदाय के लिए, इस समुदाय को बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या बहुत तरह की, लेकिन फिर यही होता है कि इस क्षेत्र में, इस समुदाय के जो लोग आज 60 या 70 साल की उम्र के हैं, वो तो अपनी पेशा, अपनी ज़िंदगी इस पेशे में गुजार दिए, लेकिन उनकी जो अगली पीढ़ी है या उसकी जो अगली पीढ़ी आ रही है, वो पीढ़ियाँ शिक्षित है और शिक्षित पीढ़ियाँ चाहती है कि हम अपने इस पेशे को छोड़ के, लोगों की गंदगी को छोड़ के बेहतरीन ज़िंदगी जिएं, चाहे कॉरपोरेट हाउस में जाएं, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने या बेहतरीन क्षेत्रों में। लेकिन उनके बच्चों को कौन देखेगा? उनके बच्चे तो किसी कॉरपोरेट घराने के बच्चे हैं नहीं। उनके बच्चे का आईक्यू लेवल अगर 100 में 70% भी है, आईक्यू अगर 70 के रेट में, 75 के रेट में है, फिर भी चूंकि वह जिस समुदाय से आते हैं, वो समुदाय समाज का उपेक्षित समुदाय है, इसलिए उसका समाज में कोई वैल्यू नहीं। यह गलत है। चुनाव के समय में, चाहे नई दिल्ली में, नई दिल्ली क्षेत्र से सांसद चुनाव लड़ते हों या दिल्ली सरकार में विधानसभा के सदस्य चुनाव लड़ते हों, चुनाव के समय सभी दिखते हैं, परंतु जब इस समुदाय की समस्या की बात आती है तो नेतागिरी होने लगती है, राजनीति होने लगती है। तुमने उसको वोट दिया, तुमने उसको वोट नहीं दिया। अंततः मैं हेली लैंड में जो धोबी घाट है, इसके एक सज्जन से बात किया हूँ, उनकी बात आप सुनेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन जरूर करूँगा कि हम सिर्फ राजनीतिक गंदगियों को साफ करने के लिए हमें शरीर से स्वस्थ और साफ दिखना होगा। अगर यह धोबी समुदाय लोगों के वस्त्र को साफ करना बंद कर दें, अगर 10 दिन भी ये काम, अपना काम छोड़ दें अपनी बेहतर स्वास्थ्य के लिए, अपनी बेहतर सेवा की उपलब्धि के लिए, तो शायद पूरी दिल्ली महकने लगेगी। आगे आप देखिए क्या होता है। सदन हेली लैंड जो हमारा कपड़े धोने का वृक्षाप बना हुआ है, जिसको घाट के रूप में जाना जाता है और घाट के रूप में पहचाना जाता है। हम इधर हर वस्त्र धुलाई करते हैं और धुलाई करके आगे कोठियों में, होटलों में, जहाँ जहाँ हमारा सप्लाई का काम होता है वो हम देते हैं। इसमें दिक्कत तो हमारे को आती है कि बरसातों के टाइम में भी दिक्कत आती है या सर्दी होती है, उसमें भी हमें दिक्कत आती है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे, हमने तो इस काम को अपने जीवन में करा, आगे बढ़ाया। आज के टाइम में, नई फसल के टाइम में बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौजवान बच्चे हैं जो इस काम की तरफ ध्यान नहीं देते। वो भविष्य के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से अभी तक हमारे समाज में एक से एक बच्चा पढ़ा लिखा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी, हमारे बच्चों को कोई नहीं अच्छी नौकरी मिल रही, ना ही अच्छा कोई काम मिल रहा, और दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से घर का और बच्चों का पूरा करना बड़ा भारी पड़ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें कोई और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई हमारे को कोरोना काल में कोई सुविधा नहीं दी गई, और ना ही हमारे को किसी प्रकार का हर जाति को पैसा मिला, खर्चा मिला, राशन मिला, और हमारे समाज के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया, और ना ही किसी प्रकार का कोई इनको सामान मिला है, और ना ही कोई पैसा मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। तकनीकी के दृष्टिकोण से जो कपड़ा आप साफ करते हैं, हाँ जी, उस कपड़े को साफ करने के लिए किसी तरह के, जैसे मशीन, आधुनिक बहुत सारे मशीन आ गए हैं, तो क्या मशीन की सुविधा एनडीएमसी या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई
है या नहीं? नहीं, हमारे पास तो जी अपनी सुविधा जो है, सब 2-4 जने मिल के आपस में मशीन को लाते हैं, उसमें ही वाश करते हैं, उसी में ही मशीन में हाइड्रो करते हैं। क्योंकि अभी हमारे को जो है मशीन की जो है सुविधा देखिए, गवर्नमेंट मशीन की तरफ से- सुविधा के बारे में तो एनडीएमसी में बहुत पहले बात भी हुई थी। नहीं, पहले वो दे रहे थे हमारे को, हाँ, अभी भी दे रहे थे, मगर उनकी कुछ शर्तें थी। अच्छा, क्या शर्त है? शर्तें ये थी कि हम अपने मुताबिक काम करवाएंगे, जो समय हम देंगे उस हिसाब से काम करवाएंगे। अब हमारा तो टाइम का कोई पता नहीं है, कब हमारे को किसी ने बुला लिया कि हमारे आके कपड़े लेके जाओ और शाम को देने हैं, तो उसमें हम किसी की पाबंदी नहीं रखना चाहते। अगर वो हमारे को अपने काम के लिए देते हैं तो उसमें हम कोई शर्त नहीं रखते, जब तो हमारे को लेने का और उनको देने का फायदा है। पूरी दिल्ली में कितने ऐसे स्थान हैं कपड़े साफ करने? हमारे नई दिल्ली के 16 घाट है। अच्छा, कौन कौन सा है? घाटों को तो उतना नाम ध्यान नहीं है मेरे को, जी, बस 16 घाट हैं, जिसमें 16 घाटों का हमारे प्रधान जी भी हैं, रवि कुमार जी है। तो रवि कुमार जी की तरफ से कोई यहाँ की व्यवस्था को या स्थानीय सरकार, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जिनके क्षेत्राधिकार में आप हैं और जो इस कार्य में आप लोगों को मदद कर सकते हैं, कभी कोई प्रयास किया गया नहीं किया गया? नहीं, हमने ये मदद जो हमारे को मिली है वो राज्य सरकार से मिली है। केजरीवाल की तरफ से हमारे को पूरी मदद मिली है और घाट पे भी सुविधा दी है जी। पानी का बिल भी हमारा बहुत था, उन्होंने उसमें भी हमारे को माफ़ी दिलवाई है। कुछ पैसा उन्होंने दिया, कुछ केंद्र सरकार ने दिया, जो हमारे को उस बिल का भुगतान हमने भुगतान करा। और बिजली भी आप लोगों को? हाँ, बिजली जो है, रियायत पे है? बिजली भी जो हमारी रेंट पे ही है, पानी भी घाट का जो है वो भी रेंट पे ही है। उसमें भी उन्होंने हमारे को अभी पीछे मदद करी है, घरों की बिजली के लिए मदद करी है और पानी की व्यवस्था दी है, उसमें भी हमारी मदद करी है। जितने घाट हैं, 12-16 घाट जितने भी पूरे दिल्ली में, नई दिल्ली एरिया में हैं, उसमें शिक्षा का क्या स्तर है? उनके बच्चों की शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा में तो जो है जी, जब से केजरीवाल सरकार आई है, हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है और हमें सुविधा दी गई है। हर बच्चे को शिक्षा और जो गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूलों की तरफ से जो भी बच्चों को लाभ है वो देते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से? स्वास्थ्य में भी कोई ऐसी परेशानी नहीं है जी। जो अस्पताल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं चाहे वो सरकारी अस्पताल है, मगर हमारे को हर चीज़ की सुविधा मिली है स्वास्थ्य के लिए।